नमस्कार दोस्तों। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए और फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम हमारा एक इंट्रोडक्शन देंगे। यशर फिंसर क्या है, यशर फिंसर क्या करते हैं और यशर फिंसर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी क्या मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, यशर फिंसर एक फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है हर एक आपके फाइनेंशियल नीड्स के लिए। तो हम करते हैं कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए, जिसमें गोल बेस्ड सेविंग सजेशंस भी होते हैं। जैसे कि आपके कोई भी गोल हो, यानी आपका रिटायरमेंट गोल हो, आपका वर्ल्ड टूर का गोल हो, या आपके बच्चों के शादी या एजुकेशन के लिए गोल हो, वो सब गोल का हम लोग सेविंग सजेशंस देते हैं और वो गोल आप कैसे आसानी से अचीव कर सकते हैं ये भी हम लोग बताते हैं। उसके बाद हम लोग सभी तरह के इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और हम एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उसके साथ साथ हम लोग आपको सभी तरह के लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो हम आज के हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? Financial planning is the process which provide you a structure for achieving your life goals in a systematic and planned way. मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग ये एक प्रोसेस है जो आपको स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड वे से आपके जो भी लाइफ गोल्स है उसको अचीव करने में मदद करते हैं। सिस्टमैटिक तरीके से और प्लान तरीके से आपके गोल्स अचीव करने में मदद करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस में सबसे पहला आता है मैनेज योर मनी। आपको आपका पैसा कैसे मैनेज करते हैं, आप कहाँ लगाते हैं, कहाँ यूज करते हैं। तो आपका मनी मैनेजमेंट ये सबसे पहला फाइनेंशियल प्लानिंग का टूल है। जो उसके बाद आता है कि आपके एक्सपेंसेस आप कैसे रेगुलेट करते हो। ठीक है, आपका पर्सनल बैलेंस शीट बनाते हो या नहीं बनाते होंगे, तो आपको एक आपका पर्सनल बैलेंस शीट बनाना चाहिए, जिसमें आपकी आमदनी क्या है और खर्चा क्या है, कहाँ आप खर्चे करते हो, ये आप एक डायरी में लिख के मॉनिटर कर सकते हो, जो कि आपको एक फिजूल खर्चे करने से आपको बचाएगा। उसके बाद है आपके पास जो भी सरप्लस कैश बचता है, यानी आपने आपका इन्वेस्टमेंट कर दिए, आपके लोन चुका दिए, उसके बाद आपके पास महीने के आखिरी में जो सरप्लस कैश बचता है, जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है, उसे आप कैसे यूज करते हैं। ये सारे तरीके में एक होता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। फाइनेंशियल प्लानिंग का ये सबसे अहम पायदान है, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो आप कैसे बनाते हैं, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग आप कैसे करते हैं, आपका फिर जो भी आपका डेट है वो आप कैसे मैनेज करते हैं। उसके बाद आपके ऊपर ये जो भी डेट है, या फिर आप जो भी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, तो ये डेट जब आप बनाते हैं, यानी जब लोन आप लेते हैं, तो लोन आपको चुकाना है, तो लोन चुकाना भी एक रिस्क है। तो उस रिस्क को आप कैसे कवर करते हैं, ये भी देखना होता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के एक प्रोसेस में। उसके बाद होता है आपका रियल इस्टेट, जो भी है उसको आप कैसे प्लान करते हो, यानी आप प्लॉट्स लेते हो, फ्लैट्स लेते हो, हाउसेस लेते हो, शॉप्स लेते हो, तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितना है और उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिलता है, ये भी आपने देखना चाहिए, समझना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आप जो भी इन्वेस्टमेंट में, उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिलता है, ये आपने एक बार कैलकुलेट करना चाहिए। न कि आपने ब्लाइंडली सिर्फ रियल इस्टेट में
पैसा घटता नहीं है, तो उसी में आप पैसा लगाते जाओ, और 20-25 साल के बाद आपको पता चलेगा कि अरे यार, इसका एप्रिसिएशन तो कुछ हुआ नहीं है। तो आपको प्लानिंग करना चाहिए। उसके बाद अहम है, आपका जो भी टैक्सेस है उसको आप कैसे प्लान करते हो। टैक्सेस मतलब आप जो भी इनकम टैक्स चुकाते हो, या प्रोफेशनल टैक्स चुकाते हो, प्रॉपर्टी टैक्स चुकाते हो, ये सारे टैक्सेस का एक तरीके से प्लान करना चाहिए। अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग के तरीके क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहला टूल है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इसलिए कि आपको जो भी डेट है, या फिर आपका जो भी आपकी अभी जो आमदनी है उसको आप कैसे बनाए रख सकेंगे। आपका अभी का जो फिलहाल जो इनकम है वो बंद होने के बाद, या फिर आपके पीछे इंश्योर आपके फैमिली के लिए कैसे आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ये एक इंश्योरेंस में आप प्लान कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस के तीन लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस तो मैंने बता दिया है कि आपके पीछे आपके फैमिली के लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, ये दोनों इंश्योरेंस काम आते हैं। जिसमें टर्म आपको कम से कम अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा लाभ देता है। हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस यह है कि आप जो भी हेल्थ रिलेटेड आपके अचानक से जो खर्चे आते हैं, बड़ी या फिर आप हो गई, या फिर आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया, इसमें जो भी खर्चे आते हैं, सडन जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, वो उसमें से मीट होते हैं। तो यहाँ पर भी जो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, ये जो दो इंश्योरेंस है, आपको कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। अब हम लोग एक तरीके से हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके घर में जो भी माताएं बहनें हैं, वो गोल्ड के जो भी ज्वेलरीज है, ऑर्नामेंट्स है, वो बना के रखती हैं। तो जो भी आप गोल्ड के ऑर्नामेंट्स घर में बना है, तो उसको संभालना भी एक जिम्मेदारी होती है, और इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। तो इसके अलावा पिछले 5-6 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे लिए एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट का बड़ा अच्छा तरीका दिया है, सोवरन गोल्ड बॉन्ड। ये गोल्ड बॉन्ड आरबीआई हमारी तरफ से बाय करता है, और उसके ऊपर हमें उसका सर्टिफिकेट इशू करता है। और जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, उसके लिए हमें 2.5% एनुअल रिटर्न भी देते हैं। यानी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, जिसे हम हमें 2.5% एनुअल इंटरेस्ट भी देता है आरबीआई, और हमें गोल्ड जो भी रहेगा उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे कोई आपका सर्टिफिकेट छीन के नहीं ले जा सकता, और छीन के लेके भी गया तो भी उसका कोई यूज नहीं कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो आरबीआई इशू करता है। इसके बाद है इन्वेस्टिंग इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में तो मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है। ये गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको सालाना एक फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट रेट देता है, जो कि फिलहाल अभी चल रहा है 8.5%। तो ये भी एक अच्छा तरीका है फाइनेंशियल प्लानिंग का। उसके बाद आता है रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रियल इस्टेट में आपने कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपने कैसे रिटर्न ऑफ आरओई कैलकुलेट करना है, तो उसके बारे में हम लोग फिर से बात नहीं करेंगे। उसके बाद आता है रिटर्न इन्वेस्टिंग इन एफडीज। अब एफडी क्या होता है। एफडी होता है कि जो भी एकदम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, वो लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं। बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके बैंक आपके पास से पैसा लेके दूसरे किसी को कर्जा देके उस पैसे के ऊपर बैंक कुछ कमाती है, और उसमें से उनका हिस्सा रख के आपको एफडी का इंटरेस्ट
बांटती हैं। तो आप एक समझिए कि एफडी जो भी है, तो आपको जो लोन के ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट देते हो, उससे एफडी का रिटर्न कम ही मिलेगा, इन्फ्लेशन से भी कम रेट रहेगा। तो अगर आपको एफडी में इन्वेस्टमेंट करना है जो फिक्स है, तो उसका रिटर्न भी कम रहेगा। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, ये आजकल बहुत चर्चित है। जैसे कोरोना के काल में हुआ था, पिछले मार्च अप्रैल मई में। स्टॉक मार्केट अभी हर किसी के जुबान पे है, जो जो भी आता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और बड़ा बनने की कोशिश करता है। अच्छा है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अच्छे से किसी शेयर का या फिर जो भी स्टॉक रहेगा उसका आप अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की सेगमेंट है, लेकिन उसमें रिटर्न भी आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स एक फंड है जो कि एएमसीज मेंटेन करती है। जो एएमसी, वहाँ पे हम लोग, हमारा कुछ भी योगदान रहेगा, 1000, 2000, 5000 रुपये आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो एएमसी आगे जाके शेयर मार्केट में या फिर डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ पे आपको रिस्क कम रहेगा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से कम। म्यूचुअल फंड हैंडल करने के लिए वहाँ एएमसी के पास एक्सपर्ट्स होते हैं। हर एक सेगमेंट के एक्सपर्ट होते हैं जो उसके ऊपर डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक सेफेस्ट तरीका है फाइनेंशियल प्लानिंग और अच्छा रिटर्न मिलने के लिए। तो ये था, हमने शॉर्ट में डिस्कस किया फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग के तरीके क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।